आपका न्यूज 360 डिग्री में। पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखला रहे हैं और आज बैजू बरहोगा पंचायत का तस्वीर आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ जनता का मिजाज और मुद्दा क्या है, इसको लेकर के पंचायत के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के बाद आम जनमानस से हमारी मुलाकात हुई है और लगातार 15 वर्षों तक जनता के अपार जन समर्थन और आशीर्वाद से पंचायत बैजू बरहोगा में मुखिया रहे हाशिम अंसारी से हमारी मुलाकात हो रही है। पंचायत का जो वर्तमान सूरत हाल है बैजू बरहोगा में, आपको क्या लगता है कि यहाँ कितना दिन दशा बदला है? देखिए, मेरा कार्यकाल लंबा कार्यकाल चला है और इन 5 वर्षों में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कहीं मुझे विकास दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार का जो राशि आ रही है उससे काफ़ी विकास पंचायत में किया जा सकता था, लेकिन अपेक्षाकृत विकास शून्य पे है। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे पंचायत में विकास हो, जनता का हर समस्या का समाधान हो, और मैं प्रयास किया हूँ, करता रहूँगा। 5 साल हारने के बाद भी हमने कभी बैठा नहीं है, जनता के बीच में रह करके उनका सुख दुख में साथ दिया है जी। बैजू बरहोगा पंचायत की जनता से मिलने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जन प्रतिनिधित्व की जो क्षमता है, वर्तमान प्रतिनिधि के संदर्भ में हम लोगों ने सवाल पूछा तो यहाँ की जनता जो है काफ़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कन्फ्यूजन में है। उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें, विकास की व्यवस्था से वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं, जरा इसके बारे में बताएं। हमारे 15 साल के लंबे कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हैं पंचायत में। आप तो ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, 360 डिग्री आपका चैनल है, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पंचायत में। लेकिन इन 5 वर्षों में आप जहां जाइएगा वहां मेरा ही किया हुआ कार्य आपको दिखाई देगा। 5 वर्षों में कहां काम हुआ है, जनता से आप मिल चुके हैं, जनता आपको सारी हकीकत बता चुकी होगी। और मैं देखता हूं कि पंचायत में कुछ काम हुए लेकिन धरातल पर वो स्पष्ट काम दिखाई नहीं दे रहा है। सभी काम अधूरे हैं, उसको पूरा करने में ये वर्तमान जो जिनके नेतृत्व में पंचायत चल रहा है वो सक्षम नहीं है जी। तो आप सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, तजुर्बे की बात करें तो अनुभव के मामले में आपकी अलग एक पहचान है और पंचायत स्तर की मूलभूत जनमानस की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर आपकी गहरी निगाह और नज़र आती है। यहाँ 7 निश्चय योजना की बात करें तो बिहार सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। 7 निश्चय योजना में हर घर नल जल, पक्की नली गली, क्या इसकी स्थिति है, जरा इसके बारे में बतलाएं। देखिए, पक्की नली गली का तो सवाल ही नहीं है। और 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल योजना जो चल रहा है उसमें 3 से 4 वार्ड ऐसे हैं जहां काम अधूरा है, शुरू ही नहीं हुआ है। और जहां शुरू भी हुआ है कुछ वार्ड को छोड़ करके 3-4 वार्ड हैं जहां बढ़िया काम हुआ है, पानी चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी वार्ड हैं जहां सिर्फ खंभा खड़ा है, पानी का कोई अता पता नहीं है। एक सवाल बड़ा यह भी अहम है और इसके ऊपर जनता की निगाह और नज़र है, जनता भी अपने स्तर से इसकी विवेचना, विश्लेषण, समीक्षा कर रही है। आपके बैजू बरहोगा पंचायत में जो यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तमाम योजनाएं हैं जो व्यक्तिगत लाभ से जुड़ी हुई हैं, इसकी क्या प्रगति रिपोर्ट है? देखिए, हमको तो लगता है कि इन 5 वर्षों में वृद्धा पेंशन तो उम्र के हिसाब से उसमें किसी की क्षमता और अक्षमता की बात नहीं है, जिसका उम्र हुआ उसका होना है। यूँ हुआ है काम, हमने भी किया है, सैकड़ों लोगों का पेंशन हमने किया है। लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है तो काम इंदिरा आवास तो हमको लगता है, आप जाइएगा हमारे पंचायत में 6 गांव आते हैं, 6 गांव में 3 दलित बस्तियां हैं। उनमें आप लगातार देखिएगा कि शुरू से लेकर के अंत तक जहाँ तक उनका गांव फैला हुआ है, मेरा ही इंदिरा आवास दिया हुआ दिखता है। हमको तो अभी एक इंदिरा आवास भी नहीं दिखा कि कहाँ बना है कि नहीं बना है। तो आपके कार्यकाल में मुखिया जी जो इंदिरा आवास के क्षेत्र में उपलब्धियां रहीं वो धरातल पर दिखलाई दे रही हैं। तो नए लोग भी, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। ऐसे लोगों के लिए क्या सर्वेक्षण वगैरह नहीं होता है क्या? सर्वेक्षण तो होता ही है, लेकिन उसमें वर्चस्व भी है लोगों का कि लोग जिसको चाहते हैं उसका चयन कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब मेरे यहाँ हैं
जो मेरे कार्यकाल में छूटे थे। अब मुझे उम्मीद थी कि फिर अगर 5 वर्ष मुझे मौका मिला होता तो सभी लोगों का मैं घर बनवा दिया होता, लेकिन आज भी उनकी ज़िंदगी जो है एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर रही है, जिसको देख करके मुझे बहुत अफसोस होता है। तो अब तो पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है। लोकतंत्र में जनता भाग्य विधाता है, जनता मालिक है। और बैजू बरहोगा पंचायत से जो सियासी अभी चहलकदमी हम देख रहे हैं, सर्वेक्षण के क्रम में जनता ने आपके बारे में बतलाया कि हाशिम अंसारी वो भी एक इस बार चुनाव के मैदान में प्रत्याशी हैं। क्या ये हमारे चैनल के माध्यम से ये बात सही है? जी सही बात है, मैं प्रत्याशी हूँ। लोगों का स्नेह प्यार समर्थन मुझे मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का दबाव बन रहा है कि आपको चुनाव में आना चाहिए, तो मैं फिर तैयार हूँ, चुनाव लड़ेंगे। चलते चलते होली और शब बारात का त्यौहार काफ़ी नज़दीक है और हाशिम अंसारी जो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने बातों का इजहार कर रहे हैं, जनता जनार्दन तक अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं, क्या हार्दिक शुभकामना या मुबारकबाद आवाम को देना चाहेंगे? मैं होली और शब बारात या रमज़ान का महीना भी करीब है, इन तमाम अवसरों पे मैं अपने पंचायत के क्षेत्र की जनता को हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इन सभी त्योहारों को कोरोना काल में जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप रह करके मनाएं। हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ होली मनाएंगे। बहुत बहुत